हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। थर्ड प्रैक्टिस सेट टीजीटी का आज स्टार्ट होगा। थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। टीजीटी देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पीजीटी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो पीजीटी की भी एक तरह से तैयारी होती है। इसको अगर 30% तो पीजीटी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो पीजीटी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। लेट्स बिगिन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, या इट इज फ्रॉम, कहां से है? कॉक्सन एक कैरेक्टर है, तो फ्रॉम वेयर कॉक्सन, इसका पूरा नाम क्या होता है? रॉबर्ट कॉक्सन। रॉबर्ट कॉक्सन ये किस जो राइटिंग है, किस राइटिंग का ये कैरेक्टर है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, आपके पास चार ऑप्शन है। जस्टिस का है, मैकबेथ का है, एरोपेजिटिया का है, या एज यू लाइक इट का है। जी बताओ किसका कैरेक्टर है ये? जल्दी जल्दी गेस कर लो। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जॉन गॉल्सवर्दी की ये राइटिंग है। जॉन गॉल्सवर्दी की ये राइटिंग है, ठीक है। आप गैस करो किसमें का होगा? जी हाँ, ये है फर्स्ट ऑप्शन से, जस्टिस का। जस्टिस बाय जॉन गॉल्सवर्दी, इनके द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट कॉक्सन वहां पे एज अ सीनियर क्लर्क होते हैं, एक फर्म होती है वहां पे, ठीक है। स्टोरीज के लिए, स्टोरी अगर देखनी है आपको तो कल मैंने स्टोरीज की लाइव क्लासेस में बताई, जाके देख लो। जस्टिस बाय जॉन गॉल्सवर्दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने स्टोरी बताई है, ठीक है। चैनल में जाओ, वीडियोस में जाओ, उसमें लाइव पे वीडियोस चेक करो। लाइव में आपको सारी स्टोरीज मिलेंगी टीजीटी वालों। जी चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड? ओड की फॉर्म कौन सी नहीं है? दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। कौन सी इसमें ओड की फॉर्म नहीं है? चलो देख लो। पिंडारिक नहीं है, होरेशियन नहीं है, जैकेबियन नहीं है, या इर्रेगुलर नहीं है। कौन सी इसमें नहीं है? दैट यू हैव टू टेल। जी एक पिंडार कवि हैं ग्रीक के, ठीक है। एक होरेक कवि हैं लैटिन के, ठीक है। तो इनके नामों पर ये ओड का नाम पड़ा हुआ है। ये पिंडारिक ओड कहा जाता है और ये हेरोशियन ओड कहा जाता है। इन्हीं दोनों के नाम पे पड़ा है। इसके अलावा देखिए, इर्रेगुलर जो ओड होते हैं इनमें ना कोई छंद होता है, ना कोई नियमित रचना होती है। ना कोई नियमित छंद होता है, ना नियमित छंद, ना नियमित रचना। ऐसे ओड को हम लोग इर्रेगुलर ओड बोलते हैं, ठीक है। जैकेबियन एक एज का नाम है, जैकेबियन एज होती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ओड का पार्ट कौन सा नहीं है? जैकेबियन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स? ये लाइन्स कौन से राइटर ने लिखी हैं? जी देख लीजिए। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अनबेड, एरे यू वर बोर्न वॉज ब्यूटीज समर डेथ। जी किसकी राइटिंग्स हैं ये? जॉन गॉल्सवर्दी की हैं, जॉन मिल्टन की हैं, विलियम शेक्सपियर की हैं, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। चारों राइटर टीजीटी वाले सामने रख दिए गए हैं आपके। बताओ ये किसकी राइटिंग है? जी किसकी राइटिंग है? जी सोनेट नंबर 104 बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 104 में ये लाइंस कही हैं, ठीक है। लाइंस आर इंपॉर्टेंट। लाइंस वाला मैं एक अलग से वीडियो डाल चुका हूं और फिर से मैं एक और वीडियो डालूंगा लाइंस के लिए। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें प्रॉपरली मैं बता दूंगा कौन सी लाइंस आएंगी, कौन कौन सी पूछी जा सकती, कौन कौन से राइटर ने किस किस राइटिंग से लिखी हैं, ठीक है। तो ये लाइंस ली गई हैं सोनेट नंबर 104, जिसमें ये नेचुरल सुंदरता की बात कर रहे हैं, ठीक है।
कि ये नेचुरल ब्यूटी कभी नहीं खत्म होती है, हमेशा बनी रहती है। उस बारे में सोनेट नंबर 104 में विलियम शेक्सपियर कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जी, सेंटेंस में एरर पार्ट बताना है कौन सा है। ये पूरा चारों ऑप्शन को एज अ सेंटेंस ही बना के दिया है। 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। जी, 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। बताओ कौन सा एरर लग रहा है, कौन सा एरर है। चलो, ग्रामर के कुछ रूल्स में एक ये भी रूल होता है, जब कभी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 15th, 16th इस तरीके से आ जाए तो इसके साथ में वर्ब जो हम लगाते हैं सिंगुलर लगाते हैं। यहां पे कौन सी वर्ब लगी हुई, आर, तो हमारा बी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, यहां पे इज होना चाहिए था। दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इट इज कंटेनिंग द एरर, आर ही एरर है, यहां पे इज होना चाहिए था। 15 माइल्स इज लॉन्ग वे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। मिसमैच है जो, वो बताना है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ट्रू लव, जी इन्होंने लिखा है, मिसमैच नहीं है। विलियम शेक्सपियर कार्प डीम, जी हाँ ये भी सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो लिखा है इन्होंने, लेकिन कौन सा लिखा है इन्होंने, फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा है, तो ये यहां पे गलत है। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन होना चाहिए था। विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये भी सही है। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कंटेन कर रहा है मिस्टेक, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द सिक्स्थ वन, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माय इन्वेंशंस। जी देख लीजिए, इनमें से चार ऑप्शन है, कौन सा आपको लग रहा है सही। हाँ, हेनरी व्यूथ्रेसली, हेनरी व्यूथ्रेसली थर्ड अर्ल बने थे। अर्ल तो मैंने बताया था ना, एक तरह का छोटा राजा होता है उस एरिया का, तो साउथहैम्पटन के थर्ड अर्ल बने थे हेनरी वायथरेपी। तो उनके लिए इन्होंने लिखा था वीनस एंड एडोनिस, जिसमें इन्होंने जिक्र किया था। तो विच वर्क हैज बीन कॉल्ड शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशंस, तो वीनस एंड एडोनिस को बोलते हैं फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशंस, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कैरेक्टर ओफिलिया एंड गैस्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। कौन से प्ले में ये अपीयर होते हैं, ओफिलिया एंड गैस्ट्रूड? तो चलिए बताइए, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो या मैकबेथ, किस में अपीयर होते हैं? जी तो ये अपीयर होते हैं हैमलेट में, सॉरी बी ऑप्शन, हैमलेट में ओफिलिया एंड गैस्ट्रूड अपीयर होते हैं। किसके पार्ट हैं, किसके कैरेक्टर हैं? हैमलेट के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Our next question is find out antonym of the word ample. ample का आपको पर्यायवाची बताना है। अपर्याप्त, सॉरी अपर्याप्त, ample का मतलब होता है पर्याप्त, तो आपको इसमें ढूंढना है अपर्याप्त किसका मतलब है। enough तो मतलब होता है, हाँ ये इसका मतलब भी पर्याप्त हो गया। sufficient मतलब पर्याप्त, ये तो सब सिनोनिम हो गया। आपको ढूंढना है एंटोनिम जी। तो मर्जरी इज द राइट आंसर, इसका मतलब होता है अपर्याप्त। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इनके लिए कोई आपको फॉर्मूला नहीं है, ये वर्ड्स वगैरह तो कुछ ना कुछ याद करने ही पड़ेंगे। आई विल गिव सम वर्ड्स इन माय वीडियोस, जो वर्ड्स मोस्टली आ सकते हैं, क्योंकि इनमें एडवांस वर्ड्स का ही सिनोनिम इंटोनिम पूछा जाता है, नॉर्मल वर्ड्स तो नहीं पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड पूछेंगे ना जिनका डेली लाइफ में कोई यूज भी नहीं करता, ठीक है। चलो नाइन्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस एक दिया है, इसको एक्सक्लेमेटरी में बनाया गया है, तो कौन सा है एक्सक्लेमेटरी? वी हैड अ वेरी मेरी टाइम, मेरी यहाँ पे प्रसन्न वाला है, खुश वाला। वी हैड अ वेरी मेरी टाइम मतलब हम लोगों ने बहुत जॉयफुल समय बिताया इन लास्ट नाइट, पिछली रात को, ऑफ इट लास्ट नाइट। ठीक है, तो आपका पहला है वॉट मेरी टाइम दे हैड दिस नाइट, what merry time they had this night. Second, what a merry time we have this night, what a merry time we had of it last night, what a merry time they have of it last night. इनमें से कौन सा आपको लग रहा है जी बताइए, और कौन सी एरर कंटेन कर रहा है जी? कौन सा हमारा बिल्कुल इसमें एरर कंटेन कर रहा है? फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी, मतलब एप्रोप्रिएट एरर वाला नहीं बताना है, एप्रोप्रिएट जो एग्जैक्टली बना है। तो सिंपली देखिए, सिंपली क्या हुआ यहाँ पे, वी हैड अ वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट जी। तो यहाँ पे देखिए व्हाट मेरी टाइम दे हैड, अच्छा हैड लगाया है, सही है, ठीक है, लेकिन ऑफ इट गायब कर दिया, ऑफ इट दिस नाइट, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो वी हैव लगाया है, ये हमने बिल्कुल सही बनाया है। व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। ठीक है, व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, यहां पर वी की जगह दे भी कर दिया है, दे हैड। ठीक है, वरना ये भी सही हो सकता था। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10th, in the first folio edition of Shakespeare, dramas which play was omitted, किस ड्रामा को नहीं पब्लिश किया गया था? तो ये याद करने वाली चीज है, पैरिकल्स। पैरिकल्स को नहीं इंक्लूड किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। जो 1623 में पब्लिश किए गए थे उसमें पैरिकल को शामिल नहीं किया गया था, इसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, डायरेक्शन 91 to 94 मीन्स 11 to 14, 11 से 14। इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 ऑप्शंस ABCD आर गिवन, फाइंड आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, सही स्पेलिंग बतानी है। इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट यहाँ पे आई कर दिया है, इनवर्टिब्रेट जी, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप एक बार सारी स्पेलिंग देख सकते हैं जी। जी, इनवर्टिब्रेट यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या होता है? कमजोर, जिसके रीढ़ ना हो, जो कमजोर हो उस तरीके से, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। चलिए 12वां वाला देख लीजिए, 12 नंबर पे आपको ऑमलेट की स्पेलिंग सही बतानी है। यहाँ पे डबल एम कर दिया, गलत है, OMELE होता है लास्ट में, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ठीक है, यहाँ पे डबल एल कर दिया है, यहाँ पे ई नहीं लगाया है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो क्यूजीन, क्यूजीन का मतलब होता है भोजन। ठीक है, क्यूजीन मतलब भोजन, इसका सही बताना है आपको। क्विजीन, QUI होता है जी, चौथा वाला बिल्कुल सही है, QUI। यहाँ पे ई नहीं लगाया, यहाँ पे आई पहले कर दिया है, और इसमें यहाँ पे आई मिसिंग है, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्यूजीन। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देख लीजिए, डायरिया। डायरिया मतलब दस्त आना होता है, डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग क्या होगी? डायरिया जी, टायर के बाद रिया अलग से जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे डबल आर होता है, डायरिया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो डायरिया का यहाँ पे पहली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, DIARRHOEA, डायरिया। ठीक है, दिस इज द राइट स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जी, इसमें भरना है, इज अ कनेक्टेड नरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विथ समवन, स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। जो ऑथर है उसकी खुद की लाइफ पे अगर कुछ होगा, वो तो क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एरर पार्ट बताना है कौन सा है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, जब नंबर ऑफ किसी में लग जाए किसी के साथ में तो वो सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट बन जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे वर की जगह वॉज होना चाहिए था, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 17th इज चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री। किसी की कंट्री से किसी को बैनिश कर देना, वहां से निकाल देना, देश निकाला दे देना, उसके लिए कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे देख लीजिए जी। रिपैट्रिएट, इमिग्रेट और एमिग्रेट और एक्सपैट्रिएट। जी देखिए क्या होगा इसमें से बताइए जी। रिपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? स्वदेश लौटना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इमिग्रेट किसी दूसरे देश में बसना, तो यहां निकाला थोड़ी गया, अपने मन से बसते हैं जाके। एमिग्रेट मतलब एमिग्रेट कर जाना, चले जाना, लेकिन निकाले जाने को हम क्या बोलते हैं? एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब हो गया कि आपको एक्सपेल कर दिया गया, कहीं से निकाल दिया गया, यू आर एक्सपेल्ड। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, किसी की देश से निकाल दिए जाना, एक्सपैट्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, तो यहां पे देखिए बी को चेंज ऐसे करना है कि यहां पे बिल्कुल सही मतलब निकले सेंटेंस का। यहां पे हम कौन सी वर्ब लगाएंगे ये पूछ रहा है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, ऐसा क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे पूछ रहा है बस कौन सी हम यहां पे वर्ब भरेंगे इसका सही मतलब निकलने लगे। ठीक है, तो इफ तो लगा नहीं है, तो अगर होता ना, अगर मैं यहां होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती, तो अगर नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब है हमें वर्ब पहले लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, अब वर्ब पहले दो में लगी हुई है जी, लेकिन यहां पर क्या निकल रहा है? सेम, दोनों सेंटेंसेस को सेम कर दिया। अगर मैं यहां पर होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। जब कभी भी होती वाला सेंटेंस आ जाए तो समझ लो आपको सिंपल वुड का यूज होगा। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, आई वुड हैव गिवन यू। ठीक है, अगर मुझे लेट ना होता मैं तुम्हारे बर्थडे में आता, है ना, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं मतलब उसमें वुड का यूज होना है, ये माइंड में बिठा लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी देखिए वुड वाला एक ही सेंटेंस है हमारे पास, बिल्कुल सही यही है। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर मैं वहां होता सिचुएशन डिफरेंट होती। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जहां पर भी इस सेंस का सेंस निकले ना, अगर मैं ये होता तो मैं वहां होता, अगर ये होता तो मैं ऐसा करता, तो वुड हैव आना ही आना है वहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहता था क्या मैंने जॉब कंप्लीट कर दी, डन द जॉब। अब कैसे कर दिए वो आपको बताना है। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। द बॉस वांटेड टू नो दैट हाउ हैड आई डन द जॉब, या फिर हाउ वुड आई हैव डन द जॉब। अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि कैसे मैं जॉब करता, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। हाउ हैड आई डन द जॉब। जो बाकी तीन ऑप्शंस में से बताइए आप कौन सा आपको लग रहा है कौन सा होगा। द बॉस वांटेड टू नो, अब नो के बाद में आपको डायरेक्ट दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करना है हाउ से, क्योंकि आप दो लगातार कनेक्शन नहीं लगा सकते, हाउ भी लगाएं दैट भी लगाएं। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब, हाउ आई हैड डन द जॉब। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, विच इज करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। कौन सा वर्ड बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ट है? कॉम्प्रहेंसिबल,
तो कॉम्प्रहेंसिबल में यहां भी ए होता है, ये तो नहीं है। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल इज द राइट स्पेल्ड वर्ड, CONTEMPTIBLE। इसका मतलब होता है नीच या तुच्छ, ठीक है, नीच या तुच्छ। कॉर्पोरियल, जी ये नहीं सही है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड बनाया गया, बट इट इज नॉट राइट। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन दिस, ठीक है। कंटेम्प्टिबल इसका मतलब होता है नीच, तुच्छ। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming ABBA BBCC is called, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राइम रॉयल। जब कभी भी 7 लाइन iambic पेंटामीटर पूछा जाए तो आप सिंपली आ जाएं राइम रॉयल पे, ठीक है। अच्छा, ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई नियम कोई रूल नहीं होता है, ये जैसे जैसे इनको याद करनी पड़ेंगी। 7 लाइन iambic पेंटामीटर स्टैंजा, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन सा होगा? राइम रॉयल जी। इसका कौन सा ये होता है, राइम क्या होती है? ABA BBCC, ABA BBCC। ये सिर्फ लिटरेचर वाले बच्चे ही समझ पाएंगे ABA और ये सारी चीजें, बाकी किसी को नहीं समझ में आएंगी ये। Which of the following works is not written by जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा इसमें वर्क नहीं लिखा गया है जी? ऑन शेक्सपियर 1630 में इन्होंने लिखा था, एरोपिजिटिका इन्होंने 1644 में लिखा था, ऑफ एजुकेशन 1644 में लिखा था, और तो बचा कौन? एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, इसको लिखा था प्रॉयर ने लिखा था इसको, ठीक है। तो 3 हमारे मिल्टन ने लिखे थे, चौथा जो है एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये लिखा था प्रॉयर ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Wordsworth the borderer comes under the category of Wordsworth the borderer comes under the category of, the borderer किस कैटेगरी में आती है आपको ये बताना है। तो ये आती है वर्स ट्रेजेडी में, ठीक है। द बॉर्डरर कम्स अंडर वर्स ट्रेजेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following author has written the line? किस राइटर ने ये लाइंस लिखी हैं? To wit, to woo, a merry note, while greasy John doth keel the pot. जी, किसने लिखी? जॉन गॉल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर। जी किसने लिखी हैं? विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। ये लाइंस विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं, और किसमें से हैं? द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। तो ये लाइंस अपीयर होती हैं द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और लिखी गई हैं किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है, ठीक है। लाइंस वाला वीडियो जरूर देखना, जाके वीडियो लिस्ट में से सर्च कर लो, इंपॉर्टेंट लाइंस विद पोएम्स एंड राइटर्स, कुछ पड़ी हुई हैं, एक वीडियो बाद में और आएगा इसका, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। लाइंस वाला बहुत कंफ्यूजन रहती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा कौन सी पोएम इसमें नहीं लिखी हुई है, ये आपको बताना है। डेवॉन टू मी इनके द्वारा लिखी गई है, रसिया अमेरिका इनके द्वारा लिखी गई है, पास्ट इनके द्वारा लिखी गई है, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी गई है, नाम आगे लिखा ही हुआ है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि लोग सोचें यहां तो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा है तो शायद इन्होंने नहीं लिखा होगा, लेकिन ये सच में इन्होंने नहीं लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं लिखा है, और ये राइटिंग के साथ में नाम आता है। चलो नेक्स्ट देख लो, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स बनाने की आर्ट को क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स,
ठीक है, जब फायरवर्क्स बनाए जाते हैं, गोला बारूद वगैरह वगैरह, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं जी? उसको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, पायरोटेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मार्क द पार्ट विद द एरर। देख लीजिए, ये हमारा सेंटेंस पूरा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। जी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है? वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। जी, अभी देखिए कौन सा कंटेन कर रहा है। देखिए यहां पे स्टार्टिंग हुई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज एक किसी को नहीं छोड़ना चाहिए टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ। अब यहां देखिए क्या लगा दिया है? इफ वन वांट, वन के लिए क्या आएगा यहां पे? वन वांट, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया यहां पे, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या है इसमें, ठीक है। डिग्निटी, डिस्गस्ट, डाइवर्जन या एंगर विद सरप्राइज। अब इसमें क्या है? इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाना, तो हमारा कौन सा मतलब है? एंगर विद सरप्राइज, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। डाइवर्जन तो हो गया, किसी को डाइवर्ट कर देना। डिस्गस्ट मतलब डिस्गस्टिंग बातें, है ना, डिस्गस्ट बोलते हैं उसको। डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान वगैरह हो गया। तो एंगर विद सरप्राइज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 29 द करेक्ट स्पेलिंग इज। इसमें देखिए करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? फ्लफी, फ्लपी, फ्लफडी और फ्लफी। देख लीजिए कौन सी है करेक्ट स्पेलिंग। परेशान इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? FLUFFY। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भुलक्कड़, ठीक है। भुलक्कड़ को आप फ्लफी बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Find out the most suitable preposition from the given option में से आपको suitable preposition लगानी। I broke this glass at accident, by accident, in accident, of accident। आपने गलती से कोई कांच तोड़ दिया तो क्या बोलते हैं? by accident। I broke this glass by accident, बोलते हैं by mistake। by mistake मैंने ऐसा कर दिया। तो जब आप कुछ करते हैं ना गलती से, आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड वेल्थ अपार्ट अपीयर्स इन। किसमें अपीयर होती है? इन लंदन 1802। जी, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। याद करते हैं जॉन मिल्टन को कि आपको लंदन की जरूरत, लंदन को आपकी जरूरत है, आप जैसा आवाज उठाने वाला चाहिए, है ना। तो लंदन 1802 में ये जॉन मिल्टन के लिए लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। चलो लाइंस वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। जी, ये क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एपोजिट? एपोजिट का मतलब बताना है, दिस इज नॉट ऑपोजिट। एपोजिट का मतलब बताना है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एपोजिट? एपोजिट का मतलब होता है उचित, उचित, ठीक है।
अब उचित इसमें क्या दिख रहा है, राइट तो मतलब सही होता है, ठीक है, सुइटेबल मतलब उचित, एप्रोप्रिएट उचित, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपोजिट मतलब सुइटेबल, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग वर्ड देते हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। या नेक्स्ट इज सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हेयर फॉर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढ के बताना है। पहला है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो, ठीक है। ट्रेजिक हीरो के लिए जॉयस कंक्लूजन, जब वो मरता है ना बिल्कुल शान से, हाँ, तो ये ट्रेजिक की एक क्वालिटी है, कह सकते हो, ठीक है। द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर। हमें पिटी और टेरर मतलब नहीं, ये नहीं सही है, वो हमें डराता थोड़ी ना है, हमें नहीं डराता है, तो बी ऑप्शन नहीं सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द हमार्तिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। द हमार्तिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। और नेक्स्ट देख लीजिए, द anagnorises in tragedy in reversal in his fortune from happiness to disaster। हैप्पीनेस से डिजास्टर की ओर लेके आती है, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं सही है, ये गलत है। द हमार्टिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइसेस नहीं, डी वाला बिल्कुल सही कह रहा है, तो हमारा दो ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहे हैं, ए और डी। हमारे बी ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं ए एंड डी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि ये हैप्पीनेस से डिजास्टर तक तो ले ही जाता है। लास्ट में वो ट्रेजिक हीरो जो होता है मर जाता है अक्सर करके, तो हैप्पीनेस से डिजास्टर तक जाते हैं। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। ट्रेजेडीज आप जब पढ़ेंगे, ट्रेजेडी की डिफिनेशन पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया? जस्टिस इन्होंने लिखा है, सिल्वर बॉक्स इन्होंने लिखा है, स्ट्राइफ इन्होंने लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है? द एप्पल कार्ट। द एप्पल कार्ट इन्होंने नहीं लिखा है जी। तो एप्पल कार्ट लिखा गया है 1928 में जीबी शॉ के द्वारा, ठीक है। जीबी शॉ ने इसको 1928 में लिखा है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखिए। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज, ये कौन है? द सॉलिटरी हाईलैंड लैस कौन है? ये गर्ल है, और कहां से है? स्कॉटलैंड से है, ठीक है, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। द एप्पल वॉज टू सॉर टू ईट, सेब बहुत खट्टा है खाने के लिए। रिमूव टू, अब टू को हटाना है और सेम मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। द एप्पल वॉज वेरी सॉर, नहीं, खाने वाला तो आगे लगाया नहीं। द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सॉर टू ईट, द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कैन नॉट बी ईटन। एक्सट्रीमली सॉर टू ईट, नो, खाने के लिए बहुत। द एप्पल वॉज सो सॉर दैट, यहां तक सही था, इट कैन नॉट बी ईटन, ये गलत हो गया। द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस दैट इज दैट इट कुड नॉट बी ईटन, इट इज द राइट आंसर। द एप्पल वॉज सो सॉर, ये इतना खट्टा था, दैट इट कुड नॉट बी ईटन, कि उसे खाया नहीं जा सकता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, इसको पैसिव में बनाना है। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। द गवर्नर वॉज अपॉइंटेड, अब यहां पे गवर्नर की बात हो रही, इसके साथ दा थोड़ी स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, गलत है। ही वॉज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट, गवर्नर की तो बात ही नहीं हो रही है। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाई द प्रेसिडेंट, जी ये बिल्कुल सही है। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाई द प्रेसिडेंट, दिस इज द राइट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री,
कौन अपने देश से प्यार नहीं करेगा। इसको असर्टिव में बनाना है, सिंपल सेंटेंस में आपको असर्टिव में बनाना है। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, एवरीवन शुड लव, हार्डली एनीवन वुड, सम पीपल मे नॉट, नहीं। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री मतलब सभी अपने देश से प्यार करेंगे, है ना। सेम मीनिंग निकल रहा है इसका और इसका। इसमें शुड लगा दिया है, सभी को प्यार करना चाहिए। हार्डली मतलब मुश्किल से कोई करेगा। सम पीपल मे नॉट लव, कुछ लोग नहीं प्यार करेंगे, ऐसा तो है ही नहीं सेंटेंस में। तो पहला वाला बिल्कुल सही मतलब निकल रहा है, सेम टू सेम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, वो तुम्हारे द्वारा क्यों ब्लेम किए जाने चाहिए। ठीक है, इसको एक्टिव में बनाना है, ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो यू पहले आ जाएगा, वाई यू शुड नॉट ब्लेम देम, वाई पहले वाला देख ली, वाई शुड यू ब्लेम देम, वाई शुड यू ब्लेम देम। लेट यू नॉट ब्लेम देम नहीं होगा, वाई यू शुड नॉट ब्लेम देम, नो। वाई शुड यू ब्लेम देम पहला वाला ही हमारा सही है, क्योंकि नॉट इसमें आया ही नहीं है, मतलब तो सेम रहेगा ना। वाई यू शुड ब्लेम देम, तुम्हें क्यों उनको ब्लेम करना चाहिए। ठीक है, चलो 14th पे आ जाते हैं। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर, ये किसमें आती है जी। टिंटन एबी की है, द रेस्क्लूज की है, या फिर द प्रिल्यूड की है, या फिर इमॉर्टैलिटी ओड की है। जी हाँ, इमॉर्टैलिटी ओड में ये लाइन अकर होती है। लाइंस के लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम, वेरोना के दो जेंटलमैन किस में आते हैं जी। द अर्ली कॉमेडीज, द मैच्योर कॉमेडीज, द सैम्ब्री प्लेज, द लास्ट प्लेज। तो ये किस में आते हैं, इट कम्स इन द अर्ली कॉमेडीज। 1590 to 94 में इनको लिखा गया था। ठीक है, दिस कम्स इन अर्ली कॉमेडीज, और 1623 में ये सारे पब्लिश किए गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें नहीं सही है। एंड ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नरेशन, कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नरेशन, sorry, connected narrative, and autobiography is the story of person's life as written by that person। जी हाँ, ये तो है इसका पार्ट। नॉट करेक्ट ढूंढना है आपको। मेमोराया डील्स एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड पर्सनेज अदर देन दैट ऑथर, एंड ऑटोबायोग्राफी इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ऑटोबायोग्राफी के बारे में सही है। सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवेल, ये भी सही है, यही इनकरेक्ट है हमारा। एंड ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नरेटिव, कनेक्टेड नरेटिव कभी नहीं हो सकता, ऐसा कहना गलत है, हो सकता है। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, ऑन शेक्सपियर कब पब्लिश हुई थी, रट लो भैया, 1630 में। ऑन शेक्सपियर लिखा था मिल्टन ने 1630 में, 1630। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। जी नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसमें एरर लगेगी वो ढूंढना है। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ, ना ही मेरा भाई ना ही मेरा साला, वर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क, कोई भी एबल नहीं था मुझे हेल्प करने के लिए वर्क में। लेकिन यहां पे भैया वर्क नहीं होना चाहिए। जब नाइदर नॉर आइदर और इनमें से किसी का भी यूज हो तो उसके साथ में
सबसे नियरेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है उसके साथ में वर्ब लगाते हैं, मतलब माई ब्रदर इन लॉ के हिसाब से आपको यहां वॉज लगाना था, तो ये वर्ब बिल्कुल गलत है, यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो 55 देख लीजिए। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सी है इसमें से? द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस ग्रूमिंग। इसको वायरस को ग्रूम करने से मेडिसिन ने रोक लिया, अब करने से के लिए हम यहां पे लगाएंगे फ्रॉम ग्रूमिंग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रूमिंग, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ओके, सो टुडेज 45 क्वेश्चंस हैव कंप्लीटेड, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलेंगे जब तक हमारा पेपर नहीं होता। कम से कम हमें 50 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और इन प्रैक्टिस सेट को अगर एक बार आप लगा दोगे, एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, दैट इज माय गारंटी। आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रैक्टिस सेट लगा लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।